विनोबा भावे हमारे भारत के बहुत बड़े संत हुए, महात्मा गांधी, इन्हीं 18 श्लोकों का पाठ सदा करते थे। विनोबा भावे के आश्रम में तो आज भी कहते हैं 18 श्लोकों का पाठ हमेशा चलता है, नित्य प्रति, इन्हीं 18 श्लोक। ईशावास्य उपनिषद है, हमारे पास कई उपनिषद हैं, जिसमें एक इस उपनिषद का नाम ईशावास्य बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी लोग उस पर चर्चा करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत, ये पहला श्लोक है ईशावास्य का, बहुत सुंदर श्लोक है। तो उसमें भी 18 श्लोक हैं, तो उनका भी सारा सार इन्हीं 18 श्लोकों से जुड़ा हुआ है। यदि आप ईशावास्य उपनिषद को पढ़ें और गीता के ये 18 श्लोक पढ़ें, आपको एक ही जैसी व्याख्या दिखाई देगी। तो ये 18 श्लोक में भगवान ने, समझ लो, गागर में सागर भर दिया, ऐसा है। इस श्लोकों को आप सुने, कितने सुंदर हैं। भगवान कहते हैं कि जो मन में उठती हुई तरंगों को, मन में उठती हुई कामनाओं को प्रजाहाति अच्छी तरह से भली भांति त्याग कर देता है, उस व्यक्ति और अपने आप से अपने आप में जो प्रसन्न रहता है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। समझने जैसी बात है। कामनाओं का त्याग करने से अक्सर हम लोग सोचते कामना नहीं होगी तो कर्म कैसे होगा, क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं पीछे कामना, इसका अर्थ है कि हम कर्म नहीं करते, हमसे कामना कर्म करवाती है, डिजायर से हम एक्टिवेट होते हैं। ये मन में भाव आया और हम उठ के वो कर्म करने चल दिए। और जब हम कुछ करने जाते हैं जब कामना की पूर्ति के लिए, तो भगवान कहते हैं वहीं असंतुष्टि पैदा होती है, वहीं असंतोष पैदा होता है, वहीं से हम, समझ लो, मुश्किलों के लिए अपनी अशांति का रास्ता खोजते हैं। और वो भी कोई कर्म ही नहीं, एक दूसरे से मिलने के लिए भी। यदि हम किसी से मिलने भी जाते हैं तो भी पीछे हमें लगता है कि सुख की कामना। आजकल का उदाहरण तो बहुत अच्छा है, कोरोना टाइम चल रहा है। कोविड में आप देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के पास में, अमेरिका जैसे देश में शायद खाने की कमी नहीं है, पहनने ओढ़ने की दिक्कत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम भी मिला हुआ है, सारे काम वैसे ही हैं, लेकिन हम इंसान से नहीं मिल पा रहे हैं, हम दूसरे से उतना आराम से नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए आप देखो तो बहुत ज़्यादा जो टेंशन, स्ट्रेस जो भरा हुआ है, इसी कारण। नहीं तो कमी तो कुछ भी नहीं, पेट भी भर रहा है, कपड़े भी हैं, नौकरी भी चल रही, भगवान के सब कुछ है, फिर क्यों परेशान है। मैं न्यूज़ में कहीं पढ़ रहा था कि कोविड जाने के बाद में नई बीमारी आएगी, स्ट्रेस की, हाइपरटेंशन की। उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो वायरस बैक्टीरिया भी नहीं है, उसके लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। गीता में भगवान वही काउंसलिंग कर रहे हैं, देखा जाए तो मन की काउंसलिंग है ये। अभी हम जिस सबसे बड़ी चीज देखो, हम अकेले में रह के दुखी हो जाते हैं, दूसरे से मिलके हम सुखी हो जाते हैं। 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति अकेले जब होंगे तो दुखी होंगे, 4 मिलकर के सुखी हो जाते हैं, अच्छा लगता है दूसरे के साथ में। 4 के 4 अकेले में दुखी हैं, लेकिन 4 के 4 मिलकर के सुखी हो जाते हैं। इसका मतलब भगवान कहते हैं वो सुखी नहीं हो जाते हैं, वो सुख का भ्रम होता है। क्योंकि यदि वो सुखी होते तो अकेले में भी होते, जो चीज़ होती है वो तो होती है। यदि वो अकेले में दुखी हैं, आपसे मिलकर सुखी हुए हैं, तो या तो आपके पास सुख होना चाहिए तभी वो आपसे मिलकर सुखी हुए हैं। लेकिन आप कहते हैं आप भी दुखी हैं और ये भी दुखी है, तो 2 मिलकर के सुखी, भाई 2 माइनस माइनस मिलके प्लस कैसे हो सकते हैं। कितनी मजे की बात है कि आदमी अकेले में अपने आप से जितना उबता है उतना दूसरे के साथ नहीं उबता। अपने आप में रहना बहुत बोरिंग का काम है। आत्मनि तुष्टः, अपने आप में भगवान कंडीशन कितनी गहरी दे रहे हैं, जो अपने आप से संतुष्ट हैं, जो अपने आप में खुश हैं, और हमारे सारे सुख बाहर हैं। हम बाहर ऑब्जेक्ट खोजते हैं, भाई इंसान मिले बात करने के लिए, इंसान से थोड़ी देर में बोर हो गए तो टीवी मिल जाए, क्लब कैसीनो मिल जाए, कुछ दूसरा मिले जिसके साथ अपने साथ हम ना रह पाएं। बड़ी घबराहट होती है अपने साथ रहना। अकेलेपन में ज़्यादा स्ट्रेस आता है, अकेलेपन में अब ज़्यादा मुश्किल खड़ी होती है, अकेलेपन में घबराहट पैदा हो जाती है, बहुत देर तक अकेले रह जाएं तो दूसरा चाहिए।
पर भगवान कहते हैं कि वो जो दूसरा पाने की इच्छा है, वहीं से अशांति प्रारंभ होती है कि दूसरा भी दुखी है, दूसरे का पात्र भी खाली है। ये तो वो हिसाब हो गया जैसे दो भिखारी एक दूसरे के सामने अपना भिक्षा पात्र आगे कर दे कि तुम हमें भीख दे दो, हम तुम्हें भीख दे दें। दोनों खाली हैं, मजे की बात दोनों दुखी हैं। तो दो दुख मिलकर के सुख का निर्माण नहीं कर सकते। हमारा गणित हमेशा यही रहता है कि हम तुमसे मिल गए, हमें आप ये चीज मिल गई तो हम सुखी। और यदि मिल जाती वो सुख में, तो सुख मिलने के बाद फिर यदि आपसे मिला और आपसे मिल करके हमें सुख मिला, तो ज़्यादा देर मिलने से वो चीज़ बढ़नी चाहिए। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, जब 2 2 4 होते हैं तो 4 और 4 8 भी होते हैं। यदि मैं आपसे 10 मिनट मिला और 10 मिनट में मेरे को आनंद मिला, तो आपसे आधे घंटे में वो आनंद 3 गुना बढ़ जाना चाहिए। फिर 3 घंटे मिलूंगा तो उसमें भी 30 गुना बढ़ना चाहिए। तो क्वांटिटी के हिसाब से आनंद बढ़ना चाहिए। बच्चे को हमने गले लगाया, हम बहुत प्रेम करते हैं मान लिया, और बच्चे को हमने गले लगाया और बोले हमें बहुत आनंद आया, तो गले लगाने पे आनंद आया तो गले को लगे ही रहने दो। फिर उसे थोड़ी देर के बाद बच्चा भी बेचैन होगा, आप भी बेचैन हो। यदि बच्चे ने जोर से पकड़ लिया, छोड़ना नहीं चाह रहा हो, तो हम बेचैन हो जाएंगे, और हमने जोर से पकड़ा तो बच्चा बेचैन हो जाएगा। तो यदि सुख था तो सुख तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, जिसमें सुख मिल रहा है उसके मात्रा, उसका समय बढ़ा दिया जाए तो क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन उसका उल्टा होता है, वो क्षणिक सुख, वो सुख नहीं था। कृष्ण कहना चाहते हैं, भगवान बहुत गहरी बात बोलते हैं अपने फॉर्मूला में। ये इल्यूजन था कि सुख, ये हमारे मन की डेफिनेशंस थी कि सुख मिलेगा यदि गले लगाएंगे, सुख मिलेगा कितना ही प्रिय भोजन हो। यदि वो प्रिय भोजन हमको सुख दे रहा हो तो ज़्यादा खाने से सुख बढ़े, फिर बीमारी क्यों ले आएगा वो। इसलिए भोजन में सुख नहीं था, सुख हमारी कल्पनाओं में था कि इसमें सुख है, और उस मान के हम खा ले। और कई बार हम ज़्यादा खा लेते हैं उसी प्रिय भोजन को, तो हम ही कहते हैं ओहो बहुत खा लिया। अब फिर परेशानियाँ खड़ी होती हैं, फिर उसको पचाने के लिए आगे उपाय करने पड़ते हैं। वही जिसके लिए हम सुख मान के चल रहे थे, फिर वही दुख देना चालू कर देते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जो स्वयं में संतुष्ट है, जो दूसरों में सुख नहीं खोजता, उस व्यक्ति की प्रज्ञा, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थित प्रज्ञ कहा जाती है। स्वयं में खोजने के रास्ते हैं, उसके भगवान आगे बात करेंगे। पहले भगवान इतना बताना चाहते हैं कि जैसा जीवन चल रहा है, जैसा हम लोग चला रहे हैं इसको, वो गलत है। जो हमारी परिभाषाएं हैं सुख को पाने की, पहले तो भगवान उसको तोड़ रहे हैं कि वो गलत है। यदि वहाँ से सिवाय असंतोष के कुछ मिलेगा नहीं। तो पहले तो भगवान हमारी मान्यताओं को हिट कर रहे हैं। जो हम जीवन में बड़ा घर यदि सुख दे रहा है, तो घर में बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग सुखी होने चाहिए। बड़ी कार यदि सुख दे रही है तो बड़ी कार में रहने का सुख होना चाहिए, सुखी होने चाहिए। बड़ा परिवार यदि सुख दे रहा हो तो बड़े परिवार वाले बहुत सुखी होने चाहिए। हमारी जो मान्यताएं हैं कि ये होने से सुख मिल जाएगा, तो भगवान कहते हैं जिनके पास वो चीज़ है उनका निरीक्षण करो कि वो सुखी है या नहीं है। मजे की बात है, मैंने आपको पहले भी बताया, संतों को आज पत्नी अपने पति को स्वामी कह के राजी नहीं है। हम संत महात्माओं को स्वामी बोलते हैं, हम संत महात्माओं को महाराज बोलते हैं। आज हम अपने प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट मान के राजी नहीं। कितने लोग भी, अब तो राजनीति का खेल, मैथमेटिक्स चलता है, एक वोट भी ज़्यादा हो तो तुम राष्ट्रपति, लेकिन सर्वसम्मति से चुना कहाँ जा रहा है? ये कहाँ डेमोक्रेसी? 100% वोट मिले तब ना असली राष्ट्रपति माना जाएगा। एक वोट भी यदि ज़्यादा है तो बाकी आधे से आधी पब्लिक आपके खिलाफ भी तो है। हम अपने नेता को नेता मान के राजी नहीं, अपने राजा को राजा मान के राजी नहीं, लेकिन संतों को महाराज बोलते हैं, संतों को स्वामी बोलते हैं। कितनी मजे की बात है। कुछ भी नहीं उनके पास, राजपाट कुछ भी नहीं है, व्यवस्थाएं कुछ भी तो नहीं उनके पास, सब छोड़ दिया। उनको हमने इतना बड़ा सम्मान दे दिया। कारण क्या है? कारण वही है कि उनके पास इच्छाएं नहीं है, उनके पास कामना नहीं है, उनके पास चाह नहीं है। और जिसके पास नहीं है, मैं आपको फिर भी क्लियर कर दूं, जिसके पास ये नहीं है वही महात्मा। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम स महात्मना। जिसका मन
जिसकी वचन और जिसका कर्म तीनों एक एक धुरी में हो, एक लाइन में हो, एक जैसे हो जाएं, वो महात्मा है। जहां कोई इच्छा कामना नहीं बची है। इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा खाना नहीं खाता हो, महात्मा कपड़े नहीं पहनता हो, महात्मा आश्रम नहीं बनाता हो, सब काम करता होगा। महाराज जनक का उदाहरण आप देखो, महाराज जनक के पास तो राजपाट है, हमसे ज्यादा भौतिकवादी हैं वो। हमारे पास तो छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी चीजें व्यवस्था, उनके पास तो महान व्यवस्था है। इतने बड़ा राजपाट को संभालते हुए भी उनको हमने विदेह राज की उपाधि दी। राजा के शरीर में रहते हुए भी वो विदेह है। तो दोष व्यवस्थाओं का नहीं, इसलिए हम जो दोष देते हैं, इसने मेरे को दुखी कर दिया, दुखी इसने नहीं किया, दुखी किया हमारी कामनाओं ने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। कामनाओं को त्याग करके चीज वही भोग। देखो भगवान भगाना भी नहीं चाह रहे, कितनी क्रांतिकारी बात है। भगाने का कोई उद्देश्य भगवान का नहीं है। भगवान कहते हैं सिर्फ कामना छोड़ दे कि तेरे को सुख पाने की कामना, क्योंकि जब कामना के साथ सुख पाने की कोशिश करेगा तो तेरे को उसी समय उसी चीज से दुख मिलना चालू हो जाएगा। हम मित्र बदल देते हैं कि इस मित्र ने हमारे साथ बुरा किया, इस मित्र ने हमें दुखी कर दिया, दूसरा मित्र सुख देगा। थोड़े दिन बाद वो मित्र भी शत्रु हो जाता है। शत्रु वही होगा जिसको हम पहले मित्र बनाएंगे। जो मित्र ही नहीं है, जिससे कोई संबंधी नहीं है, कोई व्यवहारिकता ही नहीं, वो शत्रु भी कैसे बनेगा। और जितना गहरा मित्र होगा उतनी गहरी शत्रुता भी बनेगी। मजे की बात, रास्ते में किसी से चलते चलते छोटा मोटा तू मैं हो भी गया तो वो कोई गहरा में शत्रु नहीं हो, तो बात गई आई गई, कभी मिला बात खत्म। पर जिससे संबंध रहा हो गहरा, जिस पे हमने बहुत कुछ अपेक्षाएं डाली हुई हों, जिससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हमारी लगी हुई हों, जिसमें बहुत सारी कामनाएं हों, विपरीत परिस्थितियों में मेरे काम आएगा, समय खराब होगा तो मेरा साथ देगा, इतनी जितनी ज़्यादा कामना बांध करके मित्रता टिकी होगी उतनी ही गहरी शत्रुता भी बन जाएगी। हमें अक्सर शत्रुता दिखाई देती है, हमें ये नहीं दिखाई देता। भगवान कहते हैं तुझे मित्रता में वो शत्रुता दिखाई दे जाए तो मित्रता की शुरुआत नहीं हो। हम सोचते हैं कि मित्र शत्रु बन रहा है, समझने जैसी बात है। भगवान मित्र शत्रु बन रहा है ऐसा हम सोच के चलते हैं, फ्रेंड हमारा एनिमी बन रहा है ऐसा। लेकिन भगवान ये नहीं, भगवान दूसरी बात कहते हैं कि मित्र शत्रु नहीं बन रहा है, मित्रता शत्रुता बन रही है। बहुत गहरी बात है। मित्र तो एक आदमी है, और जब हम ये सोच के चलते कि मित्र शत्रु बन रहा है तो हम क्या करेंगे, मित्र बदल देंगे। देखो दोनों चीजों में कितना बड़ा अंतर है। जब हम मान के चलेंगे कि मित्र शत्रु बना तो हम मित्र शत्रु बना तो हम दूसरा मित्र बना लेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्रता शत्रुता बन जाती है, हर मित्रता शत्रुता, तो फिर मित्रता ही गलत है। तो फिर पर्सन बदलने की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, कोई ऑप्शन नहीं रहा मित्र बदलने। सारी मित्रता शत्रुता में बदल जाती है, सारे जन्म मृत्यु की तरफ ले जाते हैं। तो जन्म में जो मृत्यु खोज लेता है, मित्रता में जो शत्रुता खोज लेता है, अपने में जो पराया खोज लेता है, वो फिर बंधता नहीं है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। कहते हैं जो इस हिसाब से छोड़ देता है, अपने आप में जो संतुष्ट है, बाहर जो सुख नहीं खोजता, अपने अंदर जो संतुष्ट हो जाता है। आपने हिरन देखा होगा, हिरन के बारे में हमारे संत महात्माओं ने बहुत कविताएं लिखी। कस्तूरी मृग, कस्तूरी जो होती है वो मृग के नाभि में वास करती है, उसकी सुगंधी हिरन को मिलती है, पूरे जंगल में दौड़ता है, सुगंधी कहाँ से आ रही है, सुगंधी बाहर ढूंढता है, कस्तूरी अंदर होती है। मृग मरीच का शब्द दिया गया, मृग मरीच का, जैसे पूरे जंगल में सारा जीवन हिरन उस कस्तूरी की खोज में लगा रहता है, उसको कभी मालूम नहीं पड़ता कि कस्तूरी बाहर हो तब ना मिले, बाहर कभी मिलती नहीं उसको, होती चूंकि अंदर है। अंदर झांक ले, कहते परमात्मा दूर से दूर है बहुत और नजदीक से नजदीक है। अणु अणियान महतो महियान, बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है। बाहर यदि दृष्टि है तो परमात्मा बहुत दूर है, किसी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, और नजदीक से नजदीक इतना कि जरा सा अंदर झांके, जरा से पलटे, जरा से मुड़े,
ये जो हम लोग साधु महात्मा बनते हैं ना लोग, तो साधु महात्मा बनने से पहले उनके सर मुड़ाए जाते हैं, बाल छीले जाते हैं, मुंडन बोलते हैं उसको। उस मुड़ने का अर्थ भी यही होता था, वो सर का मुड़ना नहीं, वो अंदर को मुड़ना। जो हम चीज बाहर खोज रहे थे वो अब अंदर को दृष्टि मुड़ जाए, मुड़ने का ये अर्थ था। बाल निकालना तो एक बाहर की प्रक्रिया है, बात का एक संस्कार है, वो चीज अलग है। पर मुड़ने का शब्द था कि सारी चित्तवृत्तियां जो बाहर को दौड़ रही थी, जो बाहर खोजबीन कर रही थी, वो जस्ट अंदर को मुड़ जाए। इस चिलमन से तुम झांको, उस चिलमन से हम झांकें, लगा दो आग चिलमन में, ना हम झांके ना तुम झांको। जरा सा अंदर झांका, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान आगे कहेंगे सबसे नजदीक तेरे मैं हूं, और चूंकि दृष्टि बाहर है तो सबसे दूर मैं हूं। फिर तू कैलाश में ढूंढेगा, फिर तू अमरनाथ में ढूंढेगा, फिर तू वैष्णो देवी में ढूंढेगा। विरोध नहीं है यहाँ जाने का, लेकिन यदि हम ढूंढने जा रहे हैं कि यहाँ नहीं और वहाँ है, तो फिर वहाँ भी नहीं है। वो बाहर की खोज हमें सदा उलझाती है, बाहर की खोज अशांति में है, बाहर की खोज सदा असंतोष में ले जाती है। तो जितना भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ जो दूसरा शब्द यूज किया ना, आत्मन्य आत्मनः तुष्टः, ये शब्द बहुत गहरा है। जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, जो अपने आप में जो खुश रहता है सारी कामनाओं को त्याग करने के बाद। अब देखो इस श्लोक को यदि हम पश्चिमी लोगों ने पढ़ा गीता में, तो कई विचारों को विचार ऐसे आए कि ऐसा इंसान एक इमेजिनेशन है, इस कल्पना है, जस्ट ऐसा इंसान कैसे हो सकता है, सारी कामनाओं को कोई त्याग कर दे, अपने आप में खुश रहे, दूसरे की इच्छा ना हो। बहुत प्रश्न उठे इस श्लोक पे, ये गले से उतरना, क्योंकि हमारी सारी खोज अब तो और ज़्यादा, जब से 50, 60, 70 सालों से जब से विज्ञान ने प्रगति करनी चालू की है, जब वह भौतिकवाद आया है, तब तक ये श्लोक को समझना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि सारी चेतना बाहर की तरफ भाग रही है, सारा विकास ही बाहर की तरफ है। आप देखो मुझे कि बस सारा इस समय जिसको हम विकासवाद बोलते हैं, विज्ञानवाद बोलते हैं, ये सारा बाहर की यात्राएं हैं। नई नई चीज़ों, नए नए ग्रहों को खोजा, नई नई चीज़ों को, सारी रिसर्च, सारा हिसाब किताब सब बाहर का चल रहा है, और भगवान इससे ठीक उल्टी बात कर रहे हैं। ये अंतर विज्ञान है। ये बाह्य विज्ञान जो होगा वो, क्योंकि बाहर दौड़ना पड़ेगा जानों के लिए ना, और दौड़ने में किसी को भी शांति नहीं मिलती है। शांति पानी तो ठहरने में मिलती है। तो भगवान यहाँ शांति का खोज दे रहे हैं कि तू बाहर भागने की जगह अंदर जा, और अंदर एक ऐसा स्थान आएगा जहां तू ठहर जाएगा। अंदर एक मंजिल मिलेगी, बाहर कोई मंजिल नहीं है। मजे की बात, विज्ञान में कोई भी मंजिल है। किसी वैज्ञानिक से पूछो कि आप पहुंच गए जहां पहुंचना है, तो वैज्ञानिक कहेगा नहीं अभी नहीं पहुंचे, ढूंढ ही रहे हैं, अभी तो चांद पे पहुंचे, अभी तो मंगल बाकी है, कल को मंगल पे पहुंच गया, अभी तो शनि बाकी है, और शनि फिर आकाश गंगा है, कितनी बड़ी गैलेक्सी है हमारी। तो अभी तो कोई वैज्ञानिक के पास कभी मंजिल नहीं मिल पाएगी। और भगवान जिस यात्रा की बात कर रहे हैं, जिस खोज की बात कर रहे हैं, वहां हर किसी को मंजिल मिल जाएगी। आत्मना आत्मने तुष्टा, जो स्वयं में संतुष्ट हो जाता है, जो स्वयं में ठहर जाता है। ये कैसे होगा बोला, ये कि प्रजहाति यदा काम, जो कामनाओं को त्याग कर देगा, जो कामनाओं को छोड़ देगा बाहर की, और अपने आप में संतुष्ट होना। यदि कहा जाए तो ये पहला एक कंडीशन है, और दूसरा उसका सॉल्यूशन है। यदि सर्व कामनाओं को छोड़ देगा तो धीरे धीरे चित्तवृत्ति निरोधा, पतंजलि जिसको कहते हैं, वो इंद्रियां फिर भीतर को आने लगती हैं, और अपने आप में व्यक्ति प्रसन्न रहने लगता है। और बाहर से जितना हम जाएंगे, हमारा सबका अनुभव है, समझने जैसी बात, हर कोई जानता है, बाहर कभी कोई संतुष्टि नहीं हो, क्षणिक संतुष्टि का भ्रम रहता है हर चीज़ में। पिक्चर जाओ साहब, 3 घंटे बाद हमारी क्या स्थिति हम लोग जानते हैं। किसी भी क्लब, कसिनो, जो बड़े बड़े कसिनो में देखते हैं, धुआंधार रात बिरात चलता है, इतना सब कुछ, जाना बुरा नहीं है, लेकिन कामना के साथ जब भी जाएंगे तो वो कामना जब पूरी नहीं हो पाएगी तो दुख होगा, और कामना पूरी होने के बाद भी दुख होगा। मजे की बात, क्योंकि सदैव तो नहीं रहने वाले कसिनो में बैठे हुए, और जो रात दिन कसिनो में ही काम कर रहे हैं साहब, उनसे पूछो कितना सुख है, वो कहेंगे नहीं यहाँ से निकलते हैं तभी यार कब छुट्टी हो यहाँ से। हर आदमी जहाँ है वहाँ से दुखी है।
जिस परिस्थिति में उस परिस्थिति से दुखी है, वो कुछ नया पाना चाहता है। स्थिति बदलो, सब्जेक्ट बदलो, एटमॉस्फेयर बदलो, प्लेस बदलो, इंस्ट्रूमेंट बदलो, चीज़ें बदलो। हम हर चीज़ को बदलने में लगे हैं सिर्फ इसलिए सुखी हो जाए। नहीं तो भगवान की कृपा से हर व्यक्ति को भगवान के घर में, भगवान के अन्न क्षेत्र में यदि इतना अन्न नहीं होता, हमारे करपात्री जी महाराज कहते थे कि भगवान के गोदाम में अन्न नहीं होता तो वो तुम्हें कभी खाली पेट पैदा नहीं करता इस दुनिया में। उसके पास, उसके गोदाम में इतना अन्न है कि तुम्हारा पेट भर पाए। भगवान के पास यदि इतनी सुविधा नहीं होती वस्त्र आदि की तो तुम्हें कभी पैदा, वो हमारी आपकी तरह आम आदमी की तरह इंसान ऐसा नहीं है जो बच्चे 10-10 पैदा कर लिए, पीछे व्यवस्थाएं हैं नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं है और उनके जीने की व्यवस्था नहीं है। आज दुनिया में ऐसे हैं परिवार जहाँ लाइन लगी हुई बच्चों को, व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन बच्चे पैदा हुए किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जनसंख्या बढ़ानी है। भगवान ऐसा नहीं, भगवान पहले व्यवस्था करता है। हमको जो बेसिक व्यवस्था भगवान पहले कर देता है। बच्चा आता नहीं है बाहर, दूध पहले व्यवस्था कर दे। मालूम है दांत नहीं है, पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, दूध की व्यवस्था। उसके क्षीर सागर जो कहते हैं, दूध की सागर, क्षीर मतलब होता है दूध, दूध के समुद्र में विष्णु भगवान लेटे हैं। लोग कहते हैं कपोल कल्पना। करपात्री जी महाराज बोलते थे इमेजिनेशन होती, ये सारी माताओं के पास जो बच्चे आ रहे हैं, यदि दूध के सागर नहीं होता तो भगवान कनेक्शन फिट कैसे करता, कहाँ से लाता दूध इतना। क्षीर सागर है ही जहाँ से भगवान सारे कनेक्शन। ठीक है, बायोलॉजी में कुछ अलग फैक्ट हैं उसके, वो चीज़ें अलग है, लेकिन भक्तों की भावनाएं अलग हैं। भगवान के पास व्यवस्था नहीं हो, भगवान दुनिया बनाना बंद कर दे। वो बहुत बुद्धिमान है हमसे, वो सब पहले व्यवस्था करके दे देता है। लेकिन दुखी यदि हम होते हैं तो अपनी कामनाओं की वजह से। किसी को भी आप अपने अंदर कभी भी झांके प्रैक्टिकल कर सकते। संत महात्मा भी यदि दुखी है तो वो भी कामना से, राजनेता भी दुखी है तो कामना से, आम आदमी दुखी है तो सिर्फ कामना से। बेसिक चीज़ों में परमात्मा कभी कंजूसी नहीं रखता है। कीड़ी कुंजर चींटी, छोटी सी चींटी आंखों में दिखाई नहीं देती, उसकी भी सुविधा, उसकी भी सुरक्षा परमात्मा करता है। बड़े से बड़ा हाथी है, उसकी भी सुरक्षा। तो परमात्मा का बहुत ध्यान है, उसने दुनिया बहुत हिसाब किताब से बनाई। जो चीज़ हमको सदा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। आप देखो ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रख सकते, परमात्मा ने कण कण में जगह जगह ऑक्सीजन दे दी। पेड़ पौधे, अब जंगल हम काट लें, ऑक्सीजन की कमी हो तो फिर उसका दोष नहीं, उसने तो दुनिया बहुत सुंदर बना दी। हम लाइट जलाते हैं, लाइट कभी चली जाती है, कभी पावर हाउस में गड़बड़ी, तार में गड़बड़ी, उसने सूर्य रूपी लाइट का एक बल्ब लगा दिया, पूरा 12-13 घंटे नियम से आके हमें लाइट देता है सारा दिन, कोई बिल भी भरना नहीं पड़ता। कितना सुंदर। यदि आप इसी पृथ्वी को एज ए भक्त की और भक्ति विज्ञान की तरह, भक्ति भी विज्ञान है, कोई छोटा मोटा चीज, ये भक्ति कोई साधारण चीज नहीं, ये भी विज्ञान है, पर इसका विज्ञान का दृष्टि अलग है। बाहर का भी विज्ञान है, ये भी एक विज्ञान।